नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस भाजपा के बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधजीत शर्मा जाखू वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार अतुल गौतम के पक्ष में चुनावी प्रचार में उतरे। इस दौरान कांग्रेस नेता हरदीप बाबा, सुशांत कपरेट, पूर्व महापौर मनोज भी साथ में रहे। सुधीर शर्मा ने बाढ़ में बनाए गए कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति तैयार की और बाढ़ में लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार अतुल गौतम के पक्ष में मतदान की अपील भी की। नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस भाजपा के बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन हमारे समय में आया था। उसमें धर्मशाला और शिमला दोनों नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के अंदर लिया गया था और इसके लिए जो प्रारूप तैयार किया गया था पिछले 5 वर्षों में, मुझे लगता है कि उस धनराशि का दुरुपयोग शिमला शहर में भी और धर्मशाला में भी हुआ है। और वर्तमान सरकार वचनबद्ध है कि शिमला को, क्योंकि हमारी राजधानी भी है और इसका उस तरीके से जो है वो विकास होना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं जो वर्षों से, कई दशकों से लोगों को नहीं मिल पाई, वो उन तक पहुँचे। ख़ास तौर पे कंजेशन का बहुत बड़ा मसला है, पार्किंग्स का मसला है, तो उसके लिए जो है वो सरकार एक नीति लेकर के आ रही है। उसके तहत शिमला का जो है वो जीर्णोद्धार होगा, जिसमें कि चाहे वो आपकी पीने की पाइपें हैं पानी की, 24/7 वाटर सप्लाई जो है वो शिमला को देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। नगर निगम के साथ मिलकर के सरकार जो है उसको आगे बढ़ाएगी। साथ ही जितनी भी हमारी एक बिजली की तारें हैं या टेलीफोन की तारें हैं, इनको अंडरग्राउंड करने का है, तो सुंदरीकरण का है, एम्बुलेंस सड़क रोड जो है उसको पहुंचाने का है, हर वार्ड के अंदर सामुदायिक भवन देने का है और इंडोर स्टेडियम्स जो हैं उनके निर्माण का है। तो इन सारी चीज़ों से जो है वो शिमला शहर को काफ़ी लाभ मिलेगा और जो लोग जिनके पास अपने घर नहीं है उनके लिए जो है वो घरों का निर्माण करना और सड़कें जो हैं उनको चौड़ा करना, चाहे वो हमारी टिम्बर मार्केट है या सब्जी मंडी है, इनको दूसरे स्थान पर शिफ्ट करके जो है वो शिमला की सड़कों को खोलने का भी काम आने वाले समय में नगर निगम करेगी, जिसका कि लाभ शिमला में रहने वाले जो लोग हैं नगर निगम के, उनको मिलेगा। सुधीर जी, अगर बात करें है कि हम जो पैसा छोड़ करके गए थे, अब वो पैसा जब इनको मिल गया तो आनन फानन में इनको समझ नहीं आया कहाँ खर्च करें। आपने इतने ऊंचे ऊंचे पुल बना दिए हैं जिसके ऊपर लोग चढ़ते ही नहीं हैं और उसका उपयोग ही नहीं है। उस पैसे को कहीं और आप इस्तेमाल कर सकते थे। जो डंगे भी लगा दिए गए हैं उसको जल्दबाजी में लगा दिया गया, जबकि सड़कों को चौड़ा करना जो है वो प्लान का हिस्सा था। तो सड़कें तो उतनी ही रही, बल्कि उससे भी उनकी चौड़ाई कम हो गई। डंगा लगा करके उसके साथ जो है एक और फुटपाथ आपने डेवलप कर दिया, जिससे कि सड़क की चौड़ाई तो कम हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50-50 पार्टनरशिप की शेयरिंग में ये प्रोजेक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट थे देश के, उनको 90-10 में दिया गया है। ये हमारा शुरू से केंद्र के साथ झगड़ा रहा, हालांकि हमारी सरकार वहाँ नहीं थी, कि हमको 90-10 के तहत जो है आप ये ग्रांट दीजिए, जिसमें कि 10% हिस्सा प्रदेश का हो और 90% जो है वो केंद्र की सरकार उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। लेकिन इनकी नगर निगम भी थी, प्रदेश में सरकार भी थी, केंद्र में भी इनकी सरकार थी। इसके बावजूद कि ये 90-10 करवाते, जो फंडिंग प्रदेश की तरफ से आनी चाहिए थी उसमें भी कट लगा और प्रोजेक्ट जो है वो छोटे कर दिए गए। जो प्रारूप तैयार किया गया था उसको पूरी तरह से निरस्त करके सिर्फ ये कहीं सुंदरीकरण कर दिया, वो कहीं बड़े बड़े पुल बना दिए और डंगे लगा दिए। उसको स्मार्ट सिटी नहीं कहते हैं। जो लोगों को सुविधा मिले, उनको जो आम दिनचर्या है उसमें आसानी हो, ऐसे काम जो हैं वो नगर निगम को करने चाहिए थे, जिनको करने में वो पूरी तरह से विफल रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा कि मेरा पूरा विश्वास है कि वार्ड नंबर 16 से हमारे प्रत्याशी अतुल गौतम भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे और इनका समाज के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी जो महत्वपूर्ण योगदान है, उसको देखते हुए पार्टी ने इनको चुनाव मैदान में उतारा है और उसका लाभ जो है आने वाले समय में नगर निगम शिमला का कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है। उसका
महत्वपूर्ण योगदान इनका रहेगा। और जाखू क्योंकि शिमला के लिए एक महत्वपूर्ण वार्ड है, हमारी जो अध्यक्षा हैं प्रदेश की, उनका निवास भी यहीं है। और पूर्व में हमारे महापौर शिमला के रहे हैं मनोज शर्मा जी, इनका भी वार्ड है। और मेरे साथ हरदीप बाबा जी इंटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इस वार्ड को देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि शिमला के अंदर जब परिणाम निकलेंगे नगर निगम के, तो जाखू का जो वार्ड है इसमें कांग्रेस पार्टी जो है एक इतिहास दर्ज करते हुए भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। आप पूर्व में यूपी का जो पिछली सरकार का मैनिफेस्टो था वही उसको पूरा नहीं कर पाए, तो नगर निगम के मैनिफेस्टो को कहाँ पूरा करेंगे। तो ये तो इस तरह के सपने लोगों को दिखाते आए हैं और धरातल पर कुछ भी नहीं उतरता, वो लोग देख चुके हैं। लोगों ने अभी हाल ही में इनको सत्ता से बाहर किया है। अभी 4.5 वर्ष से ऊपर कार्यकाल वर्तमान सरकार का है। मेरा ये मानना है 3/4 बहुमत से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी जो है वो नगर निगम में जीतेगी। और प्रदेश सरकार और नगर निगम मिलकर के जो है वो शिमला के विकास के लिए संकल्पित रहेंगे।